कौन सा ऐसा काम है जो हम सभी नहीं कर रहे हैं? हम तो सारे काम कर रहे हैं, तो फिर हमें अंत में पछताना क्यों पड़ेगा? ऐसा कौन सा काम बाकी रह गया कि हमने नहीं किया है? और नहीं किया तो आज से शुरू कर दे। ऐसा कौन सा काम है? वास्तव में हमने धन दौलत बहुत कमाई, गाड़ी बंगले बहुत खरीदे और पैसा हमने बहुत इकट्ठा किया। इतना पैसा है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाल बच्चे सब सेटल हो गए हैं, बेटियों की शादी हो गई, बेटे भी डॉक्टर, इंजीनियर, मैकेनिक, बिजनेसमैन बना दिए हैं। बुढ़ापे में क्या दिक्कत होगी? और बुढ़ापे में कोई दिक्कत नहीं, अंत समय में क्या दिक्कत होगी? अंत समय पछताना क्यों पड़ेगा? तो ये हम सभी जानते हैं कि हमारी औकात क्या है, हम कितने गहरे पानी में हैं, हम कितने दौलतमंद हैं, हम कितने पैसे वाले हैं, हम कितने ज़मींदार हैं, हमारा कितना बैंक बैलेंस है, हमें सब पता है, हम सभी जानते हैं। और ये सब जानने के बावजूद कुछ बातें ऐसी हैं कईयों को नहीं पता है, और जब पता चलेगा फिर अंत समय पछताएगा जब चिड़िया चुन गई खेत। तो कुछ बचेगा नहीं पछताने के सिवा कि जैसे आए थे, कि कहते खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले गए। कभी आप सोचो ज़रा, अगर हम ड्यूटी करने जाते, कहीं नौकरी जाते हैं, जाते ज़रूर हम खाली हाथ, खाना लेके जाते, खा के आ जाते, मगर हमें उसके बदले में बाद में पैसे ज़रूर मिलते हैं। हम कहीं किसी घर में जाते हैं, मेहमान नवाजी करने जाते हैं, अगर वहाँ हम कुछ लेके जाते तो वहाँ से भी हम कुछ लेके आते हैं। खाली हाथ हम किसी घर से वापस नहीं आते हैं। तो जब ये पृथ्वी है परमात्मा की बनाई हुई, ये लोक है, ये लोक है, कहते लोक में हम आए थे खाली हाथ, और खाली हाथ जाना बहुत बड़ी बात है। ये बहुत ही गलत बात है कि हम खाली हाथ आए हैं। आते तो हम सभी खाली हाथ हैं, और इस दुनिया में, इस लोक में हम सभी अपने हाथों को खूब अच्छी तरह से धन दौलत गाड़ी बंगले शोहरत से भर लेते हैं। मगर जब इस घर से हम जाएंगे तो क्या हम खाली हाथ जाना पसंद करेंगे? ज़रा सोचो, आप भी मेरे घर आते हो, आप कुछ ना कुछ हमें फल फ्रूट मिठाई लेके आते हो, तो हम भी जब आपको विदा करते हैं तो कुछ ना कुछ दे के भेजते हैं कि जैसा आपने करा है उसका फल तो आपको मिलेगा। तो हम अंत समय क्यों पछताएंगे? ऐसा क्या है करना चाहिए? तो भाइयों बहनों, सभी को बताता हूँ, हम जो कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कहते ये जो मनुष्य योनि हमें मिली है, वैसे भी जितनी भी योनियाँ दिखाई दे रही हैं उनमें और हमें कोई फर्क नहीं है। उनकी सांसें परमात्मा चला रहा है, हमारी सांसें परमात्मा चला रहा, उनको आंखों से दिखाई दे रहा, परमात्मा की वजह से सब कुछ दिख रहा है। तो करना क्या है? हमें बुद्धि और विवेक दी है, और तो और कहते हैं अपने मूल की पहचान करना और इस परमपिता परमात्मा की पहचान करना। जो कहते हैं, हम सभी कहते हैं कि राम सब में बसे भगवान हर जगह, इसको देखो, इसको देख के, अंग संग देख के इस पे इकमिक हो जाओ। और यही एक दौलत है जो हम अंत समय, यही दौलत एक साथ जाएगी। एक नाम धन, जो कहते मीरा ने जब भजन गाया था, कब गाया था? जब इसने राम को पाया, कि पायो रे मने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरी सतगुरु की कृपा अपनायो, पायो रे मने राम रतन धन पायो। तो कहने का मतलब यही है कि आप सत्संग करना, सत्संग में इस आत्मा का कल्याण होगा, एक नाम धन मिलेगा। जो दौलत आपके कहते लाखों करोड़ों अरबों पड़ी हुई आपके बैंक में बैलेंस है, वो दौलत काम नहीं आनी, जितने रिश्ते हैं ना काम नहीं आने। एक नाम धन जो सत्संग में जाने से एक नाम धन राम का नाम मिलता है, राम आपको साक्षात मिल जाता है। कि तब कहते राम कि राम रतन धन पायो, कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु की कृपा अपनायो, पायो रे मने राम रतन धन पायो। जब ये आपके बाद पास हो जाएगा तो आप दुनिया से जब रुखसत होंगे अंत समय में, तो आप खाली नहीं जाएंगे। तो आपका जो आना सफल हुआ और जाना भी सफल हुआ। आप किसी घर खुशी खुशी जाते हो, खूब मौज मस्ती मनाते हो, जब विदाई का वक्त होता है तब कुछ ना कुछ एकदम खाली हाथ आपको जाना पड़े तो आपको क्या लगे? आपका अरे यार बताओ, इतनी मिठाई लाया था, ये कपड़े लत्ते लाया, फल फ्रूट लाया,